नमस्कार दोस्तों। हम लोग लेटर टू डिजिट के अंतर्गत पीछे हम लोग इसके कुछ नियम पढ़े हुए थे। अब आपको रिवर्स, क्योंकि इसमें इसके पहले हम लोग यूनिट डिजिट पढ़े थे और आपको याद था कि यूनिट डिजिट के मैं बताया था कि ऐसे करेंगे जैसे LOCK लॉ का कोड हमने दिया था, आपको याद होगा 3632। तब आपको मैंने डाउन का बताया था कि डाउन को कैसे निकालेंगे इसी रूल के अंतर्गत। तो यह यूनिट डिजिट के अंतर्गत मैं बताया था और आप लोग इस यूनिट डिजिट को आसानी से आप लोग कर लिए होंगे, सीख भी गए होंगे। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। रिवर्स आखिर होता क्या है? आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं और जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक होता है। ए पहले नंबर पे है और जेड कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे है। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 27। इसी तरह बी और इसके पहले क्या होगा? वाई होगा। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है? 25 नंबर पे। 25 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। जब भी हम लोग 27 से जोड़ते हैं तो ये माना जाता है 27 जब जोड़ के आता है और 27 से किसी अल्फ़ाबेट की पोजीशन में घटाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स। और ये भी मेथड है जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे आप इस पर एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स करना हो बस आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए कि आपको किससे घटानी है? 27 से घटानी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया है मार्च, मार्च का ही कोड अगर सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है कि 14, 26, 9, 24, 19 अगर यह दिया है, तब आपसे अगर पूछा जाए कि जून का कोड बताइए तो जून का कोड क्या होगा? जून का कोड आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो आपका वही काम, अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको क्या करना है? रटना है। और रटने के बाद से बाएं से पोजीशन अगर रटा हुआ है तो आप आसानी से यहाँ लिखेंगे, तब आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर इसमें परिवर्तन क्या हुआ है। अब आप सोचेंगे कि नहीं 13 से 1 जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे जो ही चलेंगे तो वो रूल फॉलो नहीं करेगा। जब ये रूल फॉलो ना करे तो सीधे सीधे क्या करिए? रिवर्स में जाइए। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 27। इसी तरह 1 और 26 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 27 होगा। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27। और 3 और 24 देखिए ये भी कितना होगा? 27। 8 और 19 जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आपने देखा हुआ है कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन लिखने से और आपको मालूम चल गया कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स। या तो जोड़ने से 27 आप कर लीजिए, या इस 27 में से इसको घटाएंगे तो 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। इसी तरह 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। तो इस तरह भी आप सोच सकते हैं। तो दोनों को जोड़ने पर अगर 27 आता है, बस केवल 27 ही रहेगा रिवर्स के लिए, केवल 27 से ही घटाना है। ऐसा नहीं कि कोई सोचेगा कि नहीं 28 से घटाना, 28 का नहीं कंसेप्ट होता है। बस केवल 27 से घटाने पर जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ क्वेश्चन दिया गया रहता है तो उसमें 27 से माइनस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स कहते हैं। अब जैसे मार्च का कोड अगर ये दिया गया है तब आपको जून का कोड निकालना है। तो जून के कोड आप कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखिए। आप जानते हैं बाएं से पोजीशन लिखिए तो J 10 पे है, U 21 है, N 14 है और ये 5 है। अब इसको हम क्या करेंगे? 27 से माइनस करेंगे। सपोज करिए कि 27 से सभी को क्या करें? हम माइनस करें तो 27 में से 10 घटाएं कितना आ जाएगा? तो यहाँ 17 आ जाएगा। 27 में से पुनः 21 घटाएं कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 27 में से 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 27 में से 5 घटाएं कितना हो जाएगा? 22। तो यही आपका आंसर होगा कि मार्च का कोड अगर यह दिया गया है तो जून का कोड आपका कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा। इसी को हम लोग जानते हैं रिवर्स। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसलिए यह भी रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
अब इस रूल के बाद देखिए आगे कुछ और रूल है जिसको कि मैं बता रहा हूँ। बस जरूरत इसमें यही है कि आप अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या करें, बढ़िया से रटें। अगर अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर रटे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो रिवर्स के बाद से आते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर दिया गया है अप्रैल का कोड दिया गया है, तो होता क्या है कि पहले तो देखिए आप जानते हैं इधर से लिख देगा 12, 9, 18, 16 और 1। अगर यही दिया गया है, अगर मई का कोड निकालना है तो कैसे होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे क्या करना है कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन बाएं से आप लिखें। बाएं से लिखने पर ही पता चल जाएगा आखिर इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिखने के बाद से कभी होता क्या है कि बाएं से तो लिखा रहता है लेकिन इसकी पोजीशन दाएं से दिया रहता है। जैसे देखिए 12 को यहाँ लिखा हुआ है, 9 को इसके जस्ट बाद लिखा हुआ है, 18 को यहाँ फिर से यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ यह जो पोजीशन है इसको क्या किया है, राइट से यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसलिए इसको भी लिखेंगे तो पहले हम किसका लिखेंगे, वाई का। वाई कितने नंबर पे होता है, 25 नंबर पे, और ए 1 नंबर पे है, और यम कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। तो इसका कोड आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मई का कोड आपका क्या हो जाएगा, 25, 1 और 13, ठीक है। और रिप्लेसमेंट में देखिए सिंपल मेथड है, ये तो बहुत सिंपल है, जो कि आप देखते होंगे कि अक्सर आपको मिल जाता होगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया गया है अगर यह दिया गया है तो हम इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा। देखिए इन दोनों पर रिप्लेसमेंट कैसे देगा, इसको क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 3 लेटर इधर और 3 लेटर इधर कर देगा। और यहाँ पे जब डिवाइड करने जाएंगे तो 4-4 लेटर तो होगा, लेकिन बीच में 1 लेटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इधर भी 4 लेटर और इधर भी कितने, 4 लेटर, ये दोनों हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट में फर्स्ट रूल क्या लगाएगा कि इन सारे लेटर की पोजीशन को इधर लिखेगा और इसके पोजीशन को इधर लिख देगा। जैसे अब देखिए के की पोजीशन 11 और यहाँ 5 और कितना है 25, और इसके पोजीशन को इधर लिख देगा तो यम कितना हो जाएगा 13, वो आपका 15 और ये कितना 14। तो मंकी का कोड अगर कहीं दिया गया इस तरह, तो यहाँ पे और किताबों में कैसे बताया गया रहता है, आप लोग देखते होंगे कि इधर से तीर लेके इधर करता है, ऐसे ऐसे बताए गए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे ये रिलेट हो जाएगा और इससे ये रिलेट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट, और किताबों में बहुत सारे मेथड को लेके बनाया रहता है, तो उससे आपको डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि आपको अगर मंकी का कोड अगर इस तरह दिया गया हो तो आप क्या करेंगे कि बीच में से आधे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 3 इधर है तो 3 इधर है, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद से 3 जो बचा हुआ है उसकी पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है और इसकी पोजीशन यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह आप पहचान सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब इसमें देखिए, इसके लिए उदाहरण के रूप में आप जानते हैं कि सपोज करिए कि मंकी का कोड इस तरह लिखा गया है, तो आप जानते हैं कि फोर का कोड क्या होगा। 4 का कोड इसी तरह करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको, इनकी पोजीशन को इधर ला देंगे, इसकी पोजीशन को इधर ला देंगे, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए U 21 नंबर पे है, R कितने नंबर पे है, 18 पे है, और यहाँ पे F कितने पे है, 6 पे है, O कितने पे है, 15 पे है। तो इसके अंतर्गत मंकी का कोड अगर इतना दिया गया है तो 4 का कोड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
और आप देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे कि हमारा इस तरह है, क्वेश्चन में तो आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी मेथड लगाइए, मेथड आप लगाएंगे इसके पास पहुँचने का प्रयास करें, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए ये जो लेटर लिखा गया है कम से कम आप देख रहे हैं इनकी पोजीशन अगर आप लिखें 13, 15, 14, 11, 5 और 25, तो आप देख रहे होंगे कि नीचे जो लेटर जो भी डिजिट लिखे गए हैं सब एकदम सेम वही है, बशर्ते कि इनकी पोजीशन क्या है, चेंज है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर इस तरह बाएं से पोजीशन अगर लिख लेंगे तो लिखने के बाद से आप देख रहे हैं कि 11, 5 और 25 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और 13, 15 और 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस सबसे ज़रूरी है कि बस बाएं से पोजीशन आप रटे रहें, और बाएं से पोजीशन अगर लिख देने के बाद से आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। इस तरह इससे आगे अगर पूछेगा, जैसे यहाँ पे क्या था कि 4 का निकालना था तो 2 लेटर इधर था, 2 लेटर इधर था, इसकी पोजीशन यहाँ कर दिया मैंने, इसकी पोजीशन यहाँ कर दिया। इस तरह क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको दिमाग में क्या करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है, इसमें 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, तो क्या करता है कि बीच वाले को ज्यों का त्यों रहने देता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसमें क्या करेगा कि इसकी पोजीशन की 11 नंबर पे ज्यों का त्यों रखेगा, और इसको क्या करेगा, इसको ला के यहाँ लिख देगा। तो देखिए H 8 नंबर पे है, P 16 पे है, U 21 पे है और R 18 पे है। और इधर से चलेंगे तो G 7, 15, 18 और 1। तो देखिए यह पोजीशन देगा कि बीच वाले बस इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं और हो गया है, लेकिन इसमें क्या है एक लेटर बीच में रह जाएगा। तो बीच में रहेगा, बीच वाले लेटर को ज्यों का त्यों रहने देगा, और इसके जो इधर 4 लेटर है, इधर 4 लेटर है, इसको इधर कोडिंग कर दिया और इसकी कोडिंग यहाँ कर दिया। एक तो ये सिंपल मेथड है कि इसकी कोडिंग आपको इस तरह देखने को मिलेगा, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे इसमें परिवर्तन क्या करता है, इसमें भी परिवर्तन क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको 2 पार्ट में ही डिवाइड रहने देता है, और इसमें अब अगला परिवर्तन करता है कि इधर जो 3 लेटर है इन्हीं में परिवर्तन करता है, इन दोनों का स्थान बदल देता है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, 14 इधर और 15 तो बीच वाला ज्यों का त्यों है, 13 को इधर कर देगा, 3 इधर कर देगा। फिर से इसमें भी क्या करेगा, इन दोनों की पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो यहाँ इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ 25 बीच वाला ज्यों का त्यों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि पहले मैं बताया कि पूरे लेटर को यहाँ लेके गया और इसको यहाँ लेके गया। दूसरे टाइप में मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों में क्या कर रहा है, किनारे वाले दोनों को क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर दे रहा है, और बीच वाले को ज्यों का त्यों रहने दे रहा है। इसी तरह बदलाव इसमें भी यहाँ भी कर रहा है। अब इसके अंतर्गत मान लीजिए कि मंकी का कोड आपको ये दिया गया है, अगर आपको निकालना हो, जैसे लिखा हुआ है डॉगी, इसकी ही कोड अगर निकालना हो, चाहे इसको हम छोड़ते हैं, जैसे इसका निकालना हो तो इसको निकालने के लिए देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों की पोजीशन यहीं पर क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर देंगे। तो वो आपका 15 नंबर पर, यह आपका कितना 8 नंबर पर, क्योंकि यहाँ 3 था तो बीच में बचा था, यहाँ 3 नहीं है तो ज्यों का त्यों बदल देंगे हम। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 18। तो देखिए किताब में देता कैसे है, लिखता यही है कि इसका पोजीशन यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ और इसकी पोजीशन यहाँ, लेकिन होता क्या है कि चेंज यहीं से किया जाता है। इस तरह इसमें भी होता है, इसमें भी 2-2 लेटर का पोजीशन चेंज कर देता है। देखिए इसको कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन। तो देखिए इसमें करता क्या है कि बीच वाला जो है उसको ज्यों का त्यों रहने देगा, और इसमें परिवर्तन क्या करता है, इन दोनों को आपस में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे 15 है तो इधर लिख देगा, और G 7 नंबर पे तो इधर लिख देगा। इसी तरह A 1 नंबर पे है और R कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है, यह परिवर्तन करेगा। इधर भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों में बदलाव करेगा, 16 इधर कर देगा, 8 इधर कर देगा। इन दोनों में बदलाव करेगा, 18 इधर और 21 इधर।
तो देखिए जो भी पोजीशन है आप इसको अगर बढ़िया से अगर सीख लें, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस ही रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो ये भी रूल आपके दिमाग में रहेगा और आसानी से क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें तीसरा बदलाव क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा बदलाव इसमें क्या होता है, 3 की तो सेगमेंट में बांट दिया है। अब इधर क्या करेगा, तीनों में +1 कर देगा और इधर क्या करेगा, -1 कर देगा। ये भी करता है। तो इधर +1 करेगा तो जानते हैं कि 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। 15 में 1 जोड़ेंगे 16 और 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। इसमें क्या करेगा, 1 माइनस किया रहेगा। तो 11 में 1 घटा देंगे 10 और 5 में 1 घटा देंगे 4 और 25 में 1 घटा देंगे 24। इसका मतलब कि मंकी का कोड आपको इस तरह भी दिया जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि इधर क्या किया है। तो आप देखेंगे बाएं से पोजीशन लिखेंगे तो 13 से 14 हुआ है तो 1 जुड़ा हुआ आपके दिमाग में आएगा। 15 से 16 पुनः 1 जुड़ा हुआ है, 14 से 15 पुनः 1 जुड़ा हुआ है। इधर जब आएंगे तो 11 से 10 दिखेगा तो 1 घटा हुआ दिखेगा। तो ये रूल लगभग पूछे जाते हैं और आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके आपको जो लिब्रस में सीट मिला होगा, सीट में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। आप सीट से लगा लें या सीट से नहीं लगाते हैं, कोई भी बुक है उससे लगाइए। इस तरह के रूल आपको क्या होगा, मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और इसमें आगे भी आगे चल के क्या कर देता है, इन सभी को यूनिट डिजिट बना देता है। यूनिट डिजिट बनाने का मतलब क्या है कि इसको इधर लाके यूनिट डिजिट और इसको इधर लाके यूनिट डिजिट। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको बनाएंगे यूनिट डिजिट। तो आप जानते हैं कि यूनिट डिजिट में बताया था कि जो 2 अंकों में है उसको जोड़ के 1 अंक कर देना है। जैसे 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। ये तो 1 अंकों में ज्यों का त्यों रखिए। और 2 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। और इसको भी करेंगे 3 और 1 कितना, 4। 1 और 5 6 और 1 और 4 5। अब इसको क्या करेगा, इधर लिख देगा 2 5 7 और इसको इधर लिख देगा 4 6 5। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यूनिट डिजिट बनाना। मान लीजिए कि बाएं से पोजीशन अगर आपको सीधे सीधे दिया गया हो, सपोज करिए यहाँ पे लिखा गया हो मंकी का कोड, अगर ये दिया गया है तब आपसे पूछ सकता है डंकी का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, पहले तो आप देखेंगे कि इधर क्या किया है। तो बाएं से पोजीशन आप लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिखते ही आपको कुछ ना कुछ जरूर मालूम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 13 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 25 है, इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ 5 है। तो आपका कोई रूल नहीं बन रहा है। तो सीधी सी बात है कि हम यूनिट डिजिट बनाएं। 3 और 1 जोड़ेंगे 4, 1 और 5 जोड़ेंगे 6, 4 और 1 5, 2 5 और 7। अब देखिए इसको अगर 2 पार्टों में डिवाइड कर दें तो देखिए इसको पहले पार्ट में लिख दिया है और इसको क्या किया है, पीछे लेके गया है। इसी तरह आपको यहाँ भी क्या करना है, यही रूल लगाना है। तो बाएं से पोजीशन आप देखेंगे तो इसको लिखेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। अब इसको यूनिट डिजिट बनाइए तो 4 रह जाएगा, ये 6, ये 5, ये 2 5 और 7। तो इनको क्या करना है, पहले लिखना है। 3 को पहले लिखना है तो 2 5 7 होगा और इन 3 को क्या करना है, लास्ट में ले जाना है। तो 4 6 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए मंकी का कोड यह दिया गया है, तो आपको उसी रूल के अनुसार डंकी का कोड आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। और ये आपका लास्ट टाइप था जिसको कि हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट। और इसके बाद जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एट रैंडम। जो आप लोग मेथड पढ़ रहे हैं लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट के अंतर्गत लास्ट टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एट रैंडम। एट रैंडम के अंतर्गत पूछी जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए LOCK लॉक का ही कोड हमने को लिखना हो तो देखिए किसी तरह भी लिख देता है 4 3 5 6।
इस तरह लिख दिया। और DOWN डाउन का भी कोड मान लीजिए कि अगर दिया गया है तो यहाँ पे क्या करेगा 7 3 8 1। तो आपको पूछ देगा कि NOW नाउ का कोड क्या होगा। ठीक है, तो नाउ का कोड आपको लिखना है। तो नाउ का कोड आप कैसे निकालेंगे, चाहे इसको नाउ को न करके नो कर लेते हैं हम लोग। नो का कोड अगर निकालना हो तो देखिए इसको पहचानने का एट रैंडम, इसी को हम लोग कहते हैं एट रैंडम। तो एट रैंडम में कैसे पहचानेंगे, आप क्या करते हैं, बहुत बच्चे यही करते हैं कि बाएं से पोजीशन तो बताया गया है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं और लिखने के बाद से लगते हैं अपने सारे मेथड यहाँ लगाने। ठीक है, तो यहाँ मेथड लगाते हुए थक जाते हैं और थकने के बाद से क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो क्या करते हैं कि तुक्का मार के निकल आते हैं, जबकि यहाँ तुक्का मारने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको दिया गया है जो भी मेथड है अपने मेथड को लगा लिया, अगर नहीं आ रहा है बस तुरंत आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए क्या इन दोनों में कोई लेटर कॉमन है। अगर लेटर कॉमन है तो क्या उसके कोड भी सेम हो रहे हैं। आप देखिए इन दोनों में देखेंगे तो देखिए ओ दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, और ओ का कोडिंग इसने दूसरे नंबर पे क्या दिया है, 3 दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट रैंडम के अंतर्गत ये कोडिंग किया गया है। ठीक है, ये पहचानने का। और दूसरी चीज़ पहचानने का तरीका क्या है कि जो जिसका आंसर आपसे पूछी जा रही है उसको देखना है कि क्या ए लेटर इसमें मिल रहे हैं। तो देखिए के यहाँ मिल रहा है, एन यहाँ मिल रहा है, ओ यहाँ मिल रहा है और डब्ल्यू यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये पहचान होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी जो भी रूल होगा वो एट रैंडम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, जो क्वेश्चन दिया गया है जिसका आंसर मुझे आपको निकालना है तो यहाँ पे देखना है क्या इसके लेटर इसमें मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो आप समझिए कि ये किस रूल के अंतर्गत आएगा, एट रैंडम के अंतर्गत। इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, 11 में 11 से 6 हुआ, आप इसको रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में चलेगा कि 5 घटा देंगे तो यहाँ आएंगे तो फिर से रूल आपका फेल कर जाएगा। तो इसको आप लोग दिमाग में रखे रहेंगे। एट रैंडम के अंतर्गत यही होता है कि लेटर का पोजीशन तो चाहे जो भी हो लेकिन इससे इसका कोई रिलेशन जल्दी नहीं मिलेगा, और बिना रूल के बिना रिलेशन के वो दिए रहते हैं। तो बाएं से पोजीशन लिखने पर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखेंगे कि दोनों में कोई लेटर का पोजीशन लेटर कोई मिल रहा है। अगर मिल रहा है तब आप एट रैंडम समझे, नहीं तो जो हमको निकालना है क्या ये लेटर पूरे के पूरे इसमें है। अगर ये लेटर पूरे के पूरे इसमें मिल जा रहे हैं तब आप समझिए एट रैंडम है। तो इसके अनुसार आप देखते हैं कि के का कोड क्या हो जाएगा। यहाँ अगर आंसर निकालना हो तो आप जानते हैं कि के का कोड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एन का कोड देखेंगे तो यहाँ भी लास्ट में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। और ओ का कोड आप जानते हैं कि यहाँ से 3 हो जाएगा। और डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही नो का कोड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6138 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये एट रैंडम के अंतर्गत क्वेश्चन दिए जाते हैं, पहचानने का तरीका भी मैं बता दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया है टाइगर का कोड दिया गया है 74391। एक और दिया है नोमैड का कोड दिया गया है 80265। तो उसके बाद से आपको निकालना है ट्रेन, TRAIN।
ट्रेन का कोड आपको बतानी है। तो अब देखिए इसको हम कैसे पहचानेंगे। बाएं से पोजीशन तो आप लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि पहली बात को आपको इसको ध्यान में रखना होगा, क्या ये पूरे लेटर जो इसमें हैं, क्या ये लेटर इसमें मिल रहे हैं। आप देखेंगे टी यहाँ से मिल रहा है, आर आप देख रहे हैं कि यहाँ से मिल रहा है, ए का देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है, और आई का देखिए यहाँ मिल रहा है, और एन का देखिए यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब कि जिसका हमें आंसर निकालना है वो सारे लेटर क्या है इन दोनों में मौजूद है। जब अगर मौजूद है तो आप समझिए कि यहाँ पे क्या किया गया है, एट रैंडम किया गया है। ठीक है, अब इसको जैसे इन दोनों में देखिए क्या कोई लेटर मिल रहा है, तो इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में लेटर तो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो निकालने वाली बात है ये लेटर पूरे क्या है, दोनों के दोनों इसमें मौजूद है। तो अब देखिए इसका आंसर निकालेंगे, बाएं से पोजीशन भी आप लिख लेते हैं। इसके बाद से क्या है कि इसमें कोई भी रूल लगाएं आप इसको नहीं पाएंगे, चाहे जितना भी रूल आप क्या करें इसको लगा डालें। इसलिए जरूरी है कि दोनों को देखिए और इसको देखिए क्या इसके लेटर इसमें मिल रहा है। अगर मिल रहे हैं तो आप समझिए कि एट रैंडम वाला है। तो टी का कोड यहाँ से क्या लेंगे हम, देखिए टी पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे क्या है 7, तो यहाँ टी का कोड। आर का कोड लेना है, देखिए लास्ट में है, लास्ट में इसका कोड क्या दिया गया है 1 दिया गया है। ए का कोड लेना है तो इधर से दूसरे नंबर पे क्या है 6 है, और आई का कोड देखिए यहाँ पे है, इधर से इसका कोड क्या है 4 है, और एन का कोड लेना हो तो देखिए यहाँ पे एन है पहले नंबर पे क्या दिया है 8। इसको हम लोग कहते हैं एट रैंडम। और ये रेलवे के अभी जो पीछे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दिया लेटर टू डिजिट के अंतर्गत जितने भी रूल होते हैं सारे रूल को मैंने क्या किया यहाँ पर बता दिया। और इसके आगे जो है, इसके आगे हम लोग लेटर टू डिजिट, आपको याद होगा कि दूसरे टाइप को मैं बताया था, दूसरा टाइप क्या था लेटर टू लेटर। दूसरे टाइप लेटर टू लेटर को हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, ठीक है। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, लेटर टू डिजिट के अंतर्गत चीज़ों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।